नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयन। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 के रिजल्ट के बाद के प्रोसेस के बारे में। और मैं भी ये भी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रिजल्ट आया है क्या ये फाइनल रिजल्ट है या नहीं है, और आप अपना नंबर कैसे देख सकते हैं। ये जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर करने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है उन बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराना है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि ये जो रिजल्ट आया है क्या ये फाइनल रिजल्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय क्लास 9 का ये फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद से इसका कोई भी इस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है जिसपे कि आप अपना रोल नंबर डाल करके चेक कर सको, या इसके बाद से ये नहीं कि अब कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगा और मेरिट वाइज लिस्ट आएगा। जिस तरीके से सैनिक स्कूल में आता है इस तरीके से कोई नहीं। इसका ये जो रिजल्ट आया है ये फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं आपके एक और डाउट को सॉल्व कर देना चाहता हूं। जैसे कि आपके मन में एक डाउट है कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 का ये जो रिजल्ट आया है इसमें आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स सही है और कितने मार्क्स गलत है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय कभी भी, या क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, जब भी उसका लिस्ट आता है तो कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि आपके कितने मार्क्स सही थे या कितने मार्क्स गलत थे। ये नवोदय विद्यालय अभी तक नहीं बताया है और मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में भी बताएगा। तो अभी तक मैंने आपके 2 डाउट को क्लियर कर दिया है। अब तीसरे डाउट के बारे में बात करते हैं, और वो है हमारा वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा और ये वेटिंग लिस्ट का माजरा क्या है। तो ये मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट आता है वो काफ़ी लेट से आता है। वेटिंग लिस्ट जो हमारा आएगा वो दिवाली के समय तक आता है, यानी अक्टूबर नवंबर में आता है। तो उस समय वेटिंग लिस्ट आता है, और वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 1 या 2 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाता है, या नहीं भी सेलेक्ट किया जाता है। वेटिंग लिस्ट कई बार तो किसी डिस्ट्रिक्ट का आता ही नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट तभी आता है जैसे कि अब क्लास 9 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लेटर एंट्री में, उन बच्चों में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता है 9th में निकलने के बाद से, जैसे कि बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल सही रहता है, यानी इकोनॉमिकल वो सही होते हैं, या उनको घर से ज़्यादा लगाव होता है, घर से छोड़ करके उनको होम सिकनेस होता है, तो इसके कारण वो नवोदय में नहीं जाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के जगह पे जो सीट खाली रहता है उसके लिए फिर से हमारा वेटिंग लिस्ट आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वेटिंग लिस्ट के भरोसे ना बैठे, आप अपना दूसरा ऑप्शन चुन ले। अगर आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है वेटिंग लिस्ट के थ्रू तो सही है। इस तरीके से अगर आप वेट करते रहेंगे तो फिर आपका लेट हो जाएगा, आप एक सेशन अपना बर्बाद कर देंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी आपको एडमिशन कराने में, यानी जो डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। तो ये वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो सेलेक्ट हो गए हैं, और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं या देख सकते हैं नॉलेज के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको टाइम मिलता है तो आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है ये सभी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे करके थोड़ा रिकॉर्डिंग के थ्रू समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है नवोदय विद्यालय के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे एडमिशन फॉर्मेट दिया हुआ है और रिजल्ट चेक करने के लिए, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको रिजल्ट डाउनलोड करना था, लेकिन उससे ऊपर यहाँ पे आप देखें ये लिस्ट लिख करके 2021 जो लिखा गया है, ये आपके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करके छोड़ देंगे आप देखेंगे कि वो ऊपर कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। तो जब वो ऊपर डाउनलोड हो गया तो इसी में सभी चीज़ें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको क्लास 8 का टीसी लेना है। तो क्लास 8 का टीसी आपको ऐसे ही नहीं लेना है, आप एक बार नवोदय विद्यालय में जाना है, वहाँ पे कंफर्म करना है, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी है, वो आपको खुद गाइड करेंगे। उसके बाद से आपको टीसी लेना है अपने पिछले स्कूल से। तो अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ आपको आय और निवास बनवाना पड़ेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपके आधार कार्ड में भी कुछ चेंजेस करवाना है तो आप चेंजेस करवा सकते हैं। अब रहा बात मेडिकल का, तो मेडिकल काफ़ी सिंपल सा होता है। आपको किसी भी एक सरकारी अस्पताल में जाना रहता है तो खुद ही वहाँ पे नवोदय विद्यालय के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ से आपको जा करके सभी चीज़ें जाँच करवानी रहती है। तो सभी चीज़ काफ़ी सिंपल होता है। नॉर्मली आपका जाँच कर दिया जाता है और उसके बाद से जो प्रॉब्लम होती है या जैसे भी होती है वो लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे मतलब इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको नहीं रखा जाएगा। मतलब नवोदय विद्यालय में आपको कोई भी प्रॉब्लम है अप्रॉक्स रख लिया जाता है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मैं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पूरा स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें पूरा वीडियोज़ बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।